इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के ब्लूप्रिंट में छिपे प्राचीन मिथक, सटीक गणित और भौतिक निर्माण का एक अद्भुत संगम। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या सफल ढांचे को एक बहुत ही मजबूत आधार की जरूरत होती है, और बिल्कुल इसी तरह प्राचीन निर्माताओं ने एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम तैयार किया था जो आज भी स्ट्रक्चरल प्लानिंग और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। आज की चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। पहला, पवित्र स्थापत्य सूत्र। दूसरा, वास्तु पुरुष की कथा। तीसरा, 64 और 81 वर्गीय ग्रिड। चौथा, ऊर्जा दिशाओं का चित्रण। पांचवा, मंदिर की संरचना। और छठा, पवित्र ज्यामिति की विरासत। भाग 1, द सेक्रेड आर्किटेक्चर फॉर्मूला यानी पवित्र स्थापत्य सूत्र। अब जरा इस बेहद जटिल और शानदार आरेख पर गौर कीजिए। ये वास्तुपुरुष मंडल है। ये सिर्फ कोई आम चित्र नहीं है, बल्कि एक मास्टर ब्लूप्रिंट है जो सीधे तौर पर ब्रह्मांडीय ज्यामिति को भौतिक मंदिर के डिजाइन के साथ जोड़ता है। आज हम इसी सटीक गणित और स्पेस प्लानिंग को अच्छी तरह से समझने वाले हैं, जो किसी भी सफल मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट की नींव होती है, यानी एक स्पष्ट और अडिग कार्यप्रणाली। इस पूरे सिस्टम का आधार शिल्पशास्त्र है। आसान शब्दों में कहें तो ये कला और शिल्प का वो प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो आर्किटेक्चर में स्थान, दिशा और अनुपात के एकदम सही संतुलन के लिए बुनियादी सिद्धांत तय करता है। इसका मेन गोल ही स्पेस, डायरेक्शन और प्रोपोर्शन के बीच एक परफेक्ट हार्मनी बनाना है। देखा जाए तो ये कुशल व्यवस्थापन या एफिशिएंट मैनेजमेंट का एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान है। भाग 2, द वास्तु पुरुष लेजेंड। इस टेक्निकल लेआउट के पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। ये मंडल असल में कॉस्मिक बीइंग यानी ब्रह्मांडीय पुरुष का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसे एक ग्रिड पर मुंह के बल लेटा हुआ दिखाया जाता है। इसका सिर उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में है, पैर दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में है, मुख पूर्व की ओर है और भुजाएं बिल्कुल बीच में, जिसे ब्रह्मस्थान कहते हैं, वहां मुड़ी हुई हैं। यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि कॉस्मिक एनर्जी के एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक फिजिकल फॉर्म दे दिया गया। क्यों? ताकि उस समय के आर्किटेक्ट्स को स्पेस अलाइनमेंट के लिए एक ऐसा नक्शा मिल सके जिसे वो कभी भूले नहीं। भाग 3, द 64 एंड 81 ग्रिड्स। अब मिथक से थोड़ा आगे बढ़कर मैथ्स की बात करते हैं। स्पेस को बहुत ही सटीक मैथमेटिकल ग्रिड्स में बांटा गया था, चाहे वो 8x8 का 64 वर्गीय मंडल हो या फिर 9x9 का 81 वर्गीय मंडल। दोनों ही एक फंडामेंटल एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट का काम करते हैं। इसमें हर एक सिंगल स्क्वायर एक खास कॉस्मिक एनर्जी पॉइंट को दर्शाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक स्क्वायर फुट का एक तय पर्पस होता था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज की डेट में एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट और रिसोर्स को मैक्सिमम आउटपुट के लिए सोच समझकर अलोकेट किया जाता है। भाग 4, मैपिंग द एनर्जी डायरेक्शंस। इस ग्रिड सिस्टम का डायरेक्शंस के साथ जो इंटरैक्शन है वो वाकई कमाल का है। इसमें सभी दिशाओं में एक कॉस्मोलॉजिकल बैलेंस और यूनिफॉर्मिटी रखी जाती है। जो मेजर एक्सिस हैं वे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ अलाइन होते हैं और सब डायरेक्शंस 45 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ये पूरा सेटअप एक कंटिन्यूअस एनर्जी फ्लो बनाता है जो सीधे सेंटर की ओर जाता है। ये अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा और रियल स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट के बीच के बेहतरीन तालमेल का सबूत है। भाग 5, एनाटॉमी ऑफ अ टेम्पल। अब देखते हैं कि ये 2D मैथ एक्चुअल 3D कंस्ट्रक्शन में कैसे बदलता है। जो मंडल ग्रिड है वो स्पेस डिवीजन और एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस तय करता है। जो सेंटर है यानी ब्रह्मस्थान, वो न सिर्फ प्राइमरी एनर्जी सेंटर है बल्कि मेन लोड बेरिंग एरिया भी होता है। और जो उपदेवालय हैं वे स्ट्रक्चरल बैलेंस देते हैं। यहाँ एक विजन और एक्चुअल ऑपरेशंस के बीच का जो सिंक है वो किसी भी मॉडर्न मैनेजर के लिए एक मास्टर क्लास से कम नहीं है। और अगर हम इसके अंदर के फ्लो की बात करें तो ये भी बड़ा डेलिब्रेट है। एक मंदिर के अंदर चलना एक खास तरह की जर्नी है। बाहरी मुखमंडप से शुरू होकर अर्धमंडप और असेंबली हॉल से गुजरते हुए अंतराल तक जाना और फाइनली गर्भगृह की हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी तक पहुंचना। ये बाहरी दुनिया से कोर फोकस तक जाने का एक शानदार यूजर एक्सपीरियंस है। छठा और आखिरी भाग, लेगेसी ऑफ सेक्रेड ज्योमेट्री। तो ये सब सिर्फ कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है। ये ट्रेडिशन, साइंस, आर्ट और स्पिरिचुअलिटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल साइंस को कल्चरल हेरिटेज के जरिए प्रिजर्व करने का एक तरीका था ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे आसानी से समझ सकें। ये फिजिकल वर्ल्ड में सेक्रेड ज्योमेट्री की एक बहुत ही एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है।
अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर हम आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर और बिल्ट एनवायरनमेंट में इस डायरेक्शनल बैलेंस, स्पेस हार्मनी और सेक्रेड ज्योमेट्री को फिर से इंट्रोड्यूस करें, तो चीजें कैसे बदल सकती हैं? खासकर एक लीडर या मैनेजर के नजरिए से सोचिए, क्या वास्तु पुरुष मंडल का ये बैलेंस आज के मॉडर्न और अक्सर क्योटिक वर्कस्पेस की एनर्जी को, टीम की प्रोडक्टिविटी को और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बेहतर नहीं बना सकता? यकीनन इस पर विचार किया जाना चाहिए। इस एक्सप्लेनेर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।